नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके साथ। और बहुत दिनों के बाद चैनल पर आप देखकर हैरान थे कि आखिर में रवि कुमार कहां चले गए, न्यूज पे क्यों नहीं आ रहे। हमने कमेंट पर फोकस किया। आप सभी का कमेंट मुझे देखकर ये जरूर लगता था कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं। वो पता नहीं, लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से मैं थोड़ा परेशान था, जिसके कारण चैनल पर मैं नहीं आ पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी को याद नहीं करता। मुझे भी लगता है कि चैनल की टीआरपी घट रही है, वजूद घट रहा है। आप लोग मुझसे नाराज हैं। आप लोगों को ये लगता है कि शायद वो खबरें नहीं आ पा रही, लेकिन फिर भी चैनल पर सुधांशु और प्रतिमा के लगातार खबरों के कारण चैनल पर आप लोग बने भी थे। जो चैनल पर लगातार जुड़े रहे आप सभी, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। लेकिन जो चैनल छोड़कर अभी फिलहाल चले गए थे, वापस आ जाएं। आपको फिर वही खबरें मिलेंगी जिन खबरों को आप चाहते हैं। आज विशेष मुद्दा पर बात होगी, लेकिन उससे पहले क्षमा चाहूंगा कि मैं इतने दिनों तक आप सभी के बीच में मौजूद नहीं था। लेकिन आप सभी ने मुझे लाड प्यार जो दिया है, उसकी वजह से, आशीर्वाद की वजह से मैं आज फिर चैनल के सामने और आपके सामने मौजूद हूं। पहले तो बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ूंगा खबरों की तरफ। आप इस वक्त देख रहे हैं तरंग न्यूज और मैं विशेष मुद्दों पर बात करूंगा। ऐसा लगता है कि सीधी का जो विपक्ष है वो मर चुका है और मरने के बाद लोग सिर्फ जाते हैं द्वार चार करने। कहा जाता है कि जब कोई मर जाए तो उसके द्वार चार पर चार लोग इकट्ठे होते हैं। बस वही स्थिति देखी जा सकती है अब कांग्रेस की, कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कांग्रेस ऐसा लगता है कि मर चुकी है, जिंदा ही नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि कोई भी मुद्दा हो कांग्रेस कभी नहीं उठाती। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बात करूं या कांग्रेस के उपाध्यक्ष की बात करूं या जिला अध्यक्ष की बात करूं या मंडल अध्यक्ष की बात करूं या फिर कोई भी हो कांग्रेस का, लेकिन बड़े बड़े मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष हमेशा हाथ उठाने के लिए रहती है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की जब बात की जाए तो अब देखा जा सकता है कि सीधी जिले में कांग्रेस तब आती है जब टिकट का नंबर आता है। तब उस टाइम पर कांग्रेस किन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके बाद वो कांग्रेस ऐसे डूबती है जैसे किसी ने गड्ढे को खोद कर और कम से कम सैकड़ों फीट नीचे दबा दिया। कांग्रेस सिर्फ मरने पर जाती है, कांग्रेस सिर्फ फीता काटने जाती है। अगर कोई फीता काट रहा हो, अगर बुला दे तो कांग्रेस फीता काटने पहुंच जाएगी। लेकिन कांग्रेस भाजपा के सामने त्रस्त हो चुकी है, हार चुकी है, परेशान है, साथ ही नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं सीधी जिले के कांग्रेस की। ऑटो चालकों की एक समस्या जो कि शिवसेना के विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट लेकर मैं हाजिर हूं। सीधी शहर में लंबे समय से ऑटो चालकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुराने बस स्टैंड के आसपास की अव्यवस्था, अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्याएं, साथ ही नगर पालिका पर अवैध वसूली के आरोप ऑटो चालकों के लिए बड़ा मुद्दा बन गए हैं। इन समस्याओं को लेकर के शिवसेना ने पहले कई बार शांतिपूर्ण तरीके से नगर पालिका से संवाद किया, लेकिन समाधान न मिलने पर यह मामला उग्र विरोध प्रदर्शन तक जा पहुंचा। दिनांक 25 नवंबर को स्थान सीधी नगर पालिका कार्यालय शिवसेना के जिला इकाई शिवसेना ऑटो संघ और बड़ी संख्या में ऑटो चालकों ने मिलकर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर के 30 ऑटो नगर पालिका परिसर में खड़े कर दिए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा कि पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में नगर पालिका की अनदेखी और भ्रष्टाचार ने ऑटो चालकों को यातायात और आजीविका की गंभीर समस्याओं में डाल दिया है और अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हालांकि शिवसेना की जब बात की जाए तो आंदोलन करने से पीछे तो कभी हटी ही नहीं, आंदोलन ही आंदोलन इसके रहे हैं। लेकिन मजाल हो कि शायद कलेक्टर साहब या जिले के एसपी महोदय या फिर शिवसेना का जो व्यक्ति लगातार परेशान है कि शायद जिले का कुछ विकास हो, और गजब है कि सीधी का भला विकास हो जाए। क्या हुआ है आज?
आज नगर पालिका ऑटो संचालकों की समस्या को लेकर है। ऑटो संचालक जो कि पुराना बस स्टैंड में जो ऑटो स्टैंड बना है, ऑटो स्टैंड दे नहीं रहे हैं। ऑटो स्टैंड में अतिक्रमण है। अतिक्रमण को लेकर तीन बार नगर पालिका यहाँ बातें रखी गई, सारी चीजें करते हैं। बस ऑटो के स्टैंड के सामने किसी भी तरीके से ऑटो स्टैंड नहीं खाली कराया जाए। वहाँ वसूली की जा रही ठेले के नाम पर, गाड़ियों के नाम पर। और ऑटो स्टैंड है तो ऑटो खड़ा 2 सेकंड के लिए भी तो ये सीधे उठा ले जाए। 5,000 4,000 चलानी कार्रवाई नैतिक है, गलत है। नहीं तो आप गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये सब क्या करेंगे भाई? प्रशासन की कार्रवाई, जो लॉ एंड ऑर्डर है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसके बाद नियम कानून से बदल हम अपनी कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो हम दे रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे अगर कहें तो यातायात में भी यही हालत है। तो आप भी जानते हैं ना कि किसके लापरवाही। कटवाने दीजिए भाई, आप दिलवाइए, खाली करवाइए, नहीं खड़ा कराइए। ये अगर परमिट नहीं है, जरूरत से ज्यादा सवारी भरते, बेशक कार्रवाई करिए कोई भी ऑटो चालक। आए दिन एक्सीडेंट होता है। जो यातायात का जो वाहन है वो शहर में चालान काटता है, तो जो वाहन है वो हाईवे के लिए है, तो वो क्या कहेंगे आप? देखिए, हाईवे के लिए है वाहन, आंदोलन उनके लिए कई बार जेल जाना हो तो हम ये लापरवाही है किसकी यार? खाली करवाओ, जो उसके सिवा रोड में खड़ा करते हैं, चाहे ऑटो वाले, फोर व्हीलर, कोई भी हो, कार्रवाई करिए। एसपी ऑफिस के सामने से निकल रही बड़ी वो है, उसमें कहा शिवसेना जिलाध्यक्ष बेनाम सिंह उर्फ भोले ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर सुधारात्मक कदम नहीं उठाया तो अगला आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिना अनुमति के प्रदर्शन और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने धाराओं के तहत कार्रवाई भी की है। शासकीय कार्य में बाधा डालने का, सार्वजनिक शांति भंग करने का और अनाधिकृत जमाव करने का। मुख्य आरोपित विवेक पांडे, जो कि शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष, बेनाम सिंह उर्फ भोले जिलाध्यक्ष, सुनील रावत जिला मंत्री, दादू पंडित, संतोष नामदेव, शुभम केवट, अन्य ऑटो चालक और शिव सैनिकों के नाम मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय ने कहा है कि नगरपालिका ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य बाधित हुआ और प्रदर्शनकारियों ने परिसर में अराजकता फैलाई है। क्या मामला है बता दो। ऑटो चालक नहीं है ये, इन्होंने अनुमति प्राप्त की थी ज्ञापन के लिए, तो इनकी अनुमति एसडीएम साहब द्वारा निरस्त कर दी गई। भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो इनको किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई। ये जो है असामाजिक तत्वों द्वारा बिना किसी अनुमति के और आ करके नगर पालिका के गेट को जाम कर दिया गया। तो उसमें नगर पालिका की तरफ से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तो आवेदन प्राप्त हुआ है। इनसे जो है ऑटो को हटाने के लिए कहा गया, इन्होंने साफ तौर पे जो है हठधर्मिता अपनाते हुए सीधे तौर पे मना कर दिया। अब इनको कहाँ ले गया जाए? अब इनका जो है 151 के तहत कार्रवाई की जाए। शिवसेना का पक्ष है कि पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में ऑटो चालकों को उचित पार्किंग स्थान नहीं दिया गया था, जिसको लेकर के यातायात जाम और अवैध वसूली ऑटो चालकों की प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। नगर पालिका ने बार बार मांगों और संवाद के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन का कारण खासकर यही देखा गया। प्रशासन के उदासीन रवैये से शिवसेना को मजबूर किया गया कि वे उग्र प्रदर्शन करें आखिर में, वरना सुनवाई कहां हो रही है। लेकिन शिवसेना का आरोप है कि नगरपालिका अपनी तानाशाही नीतियों के तहत कार्य कर रही है, जिसको लेकर के बार बार की गई शिकायतों के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। प्रशासन ने संवाद के माध्यम से हल निकालने का बजाय बल्कि प्रदर्शन को दबाने का भी प्रयास लगातार किया। नगरपालिका पर अवैध गंभीर जो ये वसूली के मामले का आरोप जो लगा हुआ है, यह पारदर्शिता और ईमानदारी की कमी को दर्शाता है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने उग्र कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की यह जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का दमन माना है। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अगला प्रदर्शन और भी अधिक उग्र होगा। शिवसेना ने कहा है कि इस बार जो है पूरे जिले में प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। प्रशासन को ऑटो चालकों के लिए एक उचित पार्किंग व्यवस्था करनी चाहिए। अवैध वसूली के आरोपों का निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि आखिर में ऐसा होता है या नहीं।
समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन और शिवसेना के बीच संवाद स्थापित करना आवश्यक है। आंदोलन के प्रभाव यदि अगले प्रदर्शन में शिवसेना अधिक लोगों को जुटाने में सफल रही तो शहर में जनजीवन बाधित हो। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78 सकता है, जो कि प्रशासन पर जन दबाव बढ़ेगा, जिससे कि त्वरित कार्यवाही की संभावना बढ़ेगी। एक और जहां शिवसेना सीधी जिले में सिर्फ संगठन के होते हुए एक पार्टी जो कि कहते हैं कि सिर्फ ये मुंबई में देखा जा सकता है जिस तरीके से महाराष्ट्र में, वहीं सीधी जिले में सिर्फ एक संगठन की बात होती है, कोई पार्टी नहीं मानता, लेकिन जबकि पार्टी बन चुकी है। वही संगठन के होते हुए भी सीधी जिले के क्षेत्रीय मुद्दों को, जनता की परेशानियों को देखते हुए आवाज उठाती है, जो कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता सिर्फ एक ही कार्य में व्यस्त रहते हैं, देखे जाते हैं। जहां की किसी की मौत हो जाए तो बस वहां पर पहुंचकर फोटो खिंचाना और सबको दिखाना और कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम के नारे लगाना। यानी कि आम जनता अगर सीधी की मर रही है तो उनको मरने दिया जाता है। जब मर जाती है वो जनता, तब उसके ही घर पर जाके और मिठाइयां, रसगुल्ले उसके ब्राह्मण भोजन पर खाए जाते हैं या फिर दशागात्र में खाए जाते हैं, और इसके बाद उसी दशागात्र और पंडाल के नीचे जब खाने का फोटो भी डाला जाता है। ये काम है कांग्रेस का। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि लेकिन अगर बात की जाए कि क्षेत्रीय मुद्दों की, जिसके लिए शायद कांग्रेस के पास वक्त नहीं है, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है तो मात्र मरने पर, फीता काटने पर या फिर और अन्य जगहों पर बुलाने पर, ना कि किसी अन्य समस्याओं पर उनके द्वारा कोई आवाज या पोस्ट नहीं डाली जा सकती। जो भी मुद्दे हैं वह प्रदेश से जीतू पटवारी के द्वारा ऑर्डर किए गए मुद्दों पर ही आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, वो भी तब जब वह अति आवश्यक होता है। यदि सीधी जिले की बात अगर की जाए तो उन्हें शायद कमियां नजर ही नहीं आती, या फिर हार ने पूरी तरीके से उन्हें तोड़ दिया है। सिर्फ कोई खत्म होने पर ही वो फोटो खिंचवाने पहुंचते हैं और फोटो खिंचवाने के बाद पोस्ट करते हैं हरि ओम या फिर ओम शांति ओम का नारा लगाते हैं। जैसा कि आप इन पूरे वीडियो में देख रहे होंगे कि अगर उनके फेसबुक पेज की बात अगर की जाए तो नवंबर महीने में 1 नवंबर से अभी तक 27 नवंबर तक अगर देखा जाए तो उनकी पोस्ट में जन्मदिन से मरण दिन तक की पोस्ट देखने को मिलेगी, ना कि किसी मुद्दे पर उनके द्वारा ऐसा मौके पर पहुंचकर सिर्फ फोटो और वीडियो ही बनाया जाता है। अन्य किसी मुद्दे पर या गंभीर मुद्दे पर उनके द्वारा कोई पोस्ट नहीं की जाती है। वहीं अगर बात की जाए फोटो भी खिंचवा लेंगे, राख फूल भी उठवा लेंगे, लेकिन जन्मदिन पर भी वहां पर एक पहुंचेंगे, एक छोटी सी पोस्ट आती है, और मरण दिन पर जाएंगे तो 5 फोटो खिंचवाएंगे, फिर 5 फोटो उठाएंगे और पोस्ट करेंगे और लगाएंगे। और सवाल यह है कि अब क्या सिर्फ विपक्ष सीधी जिले की जनता को मारते हुए ही देख सकता है और उस पर शोक व्यक्त कर सकता है, या फिर वाकई पर प्रशासन की लापरवाहियों पर भी कोई आवाज उठा सकता है? सीधी जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिर्फ जिले की जनता को मारते हुए ही क्यों देखना चाहते कि आखिर में वो मर जाएं, इसके बाद ही हम वहां पहुंचे। जहां एक और शिवसेना लगातार ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन को लेकर के प्रदर्शन पर बैठी हुई है, जबकि वह एक संगठन है, एक पार्टी। अगर बात की जाए विपक्ष की तो कांग्रेस को ही माना जाता है। उसके बाद भी लेकिन एक बड़े विपक्ष नेता जिला अध्यक्ष कांग्रेस के एक जान सिंह, और उनके फेसबुक पोस्ट पर ज्यादातर ऐसी फोटोज क्यों? मुद्दे की बात यही है कि आखिर में क्या कांग्रेस किसी के मरने का इंतजार करती है? कांग्रेस ये चाहती कि कोई मर जाए तभी हम
वहां पहुंचेंगे और फोटो डालेंगे। आखिर में मरने के बाद फोटो डालने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। या फिर ये दिखावा हो रहा है जनता के बीच में कि हम तभी आएंगे जब आप मर जाएंगे, वरना आपके जीते जी हम नहीं आएंगे। आपके किसी समस्याओं पर या फिर जैसे कि कुछ विवाद स्थिति ऐसी पैदा हो या फिर हॉस्पिटल के मुद्दों पर कोई भी चर्चा विशेष करने के लिए मौका किसी के पास नहीं है। हाल ही में आपने देखा था कि सीधी जिले में कुछ ऐसी ही परिस्थिति देखी गई थी, जहां पर कुछ ऐसे मुद्दे थे कि ठेले पर यहां एम्बुलेंस ना मिलने के कारण ठेले पर लोगों को डिलीवरी के लिए महिलाओं को जाना पड़ा, जिस दौरान एक बच्चे की जान भी चली गई। लेकिन इस पर किसी भी ऐसे व्यक्ति कांग्रेस के द्वारा कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर के यह आवाज क्यों ही उठाएंगे, क्योंकि इनको मरने के बाद ही जाना है। अगर मुद्दे उठा देंगे तो शायद डरे हुए हैं कि कहीं रीति पाठक के द्वारा फिर से ऐसा कोई कदम न उठा लिया जाए, जिसको लेकर के डरे और सहमे हुए हैं। शायद मैं ऐसा नहीं कहता, बल्कि इनका ये ऐसा माहौल देखा जा सकता है। यदि बात करें नगर पालिका की, यदि बात करें जिला चिकित्सालय की, यदि बात करें प्रशासनिक कार्यवाहियों की, तो आखिर में सभी लचर है। लेकिन फिर भी कांग्रेस आंखों पर पट्टी क्यों बंधे हुए हैं, ये चीजें कांग्रेस के सामने जो देखा जा सकता है हमारे समझ में तो नहीं आ रहा। तो क्या कांग्रेस डरी हुई है या फिर किसी भी सीधी जिले के मुद्दे पर आवाज उठाएंगे जनता की आवाज को बुलंद करने या प्रयास करने को, तो उनके ऊपर भी केस लग जाएंगे। आखिर में क्यों इतना कांग्रेस डरी हुई है, सीधी की कांग्रेस क्यों मुर्दा के भांति दबी हुई है, या फिर कांग्रेस भी ये चाह रही है कि मेरा भी कोई फोटो डाल के और पोस्ट कर दे कि राम नाम सत्य है, ओम शांति ओम, कांग्रेस अब सीधी में नहीं रही। क्या कांग्रेस डर के मारे बैठ गई है? कांग्रेस सीधी जिले में ठंडी क्यों है, ठंडे बस्ते में आखिर में पूरे लोग बंद क्यों है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ चुनाव पर ही दौड़ती हुई देखी जा सकती है, या फिर उसके अलावा अभी भी अगर देखा जाए कहीं तो सिर्फ तिलक चढ़वाएगी या सिर्फ शादियों में शरीक हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के हर वो छोटे बड़े नेताओं को देखा जाए तो मात्र फोटो पोस्ट करते हैं किसी के मरने पर या फिर किसी के शादी पर। आम जनता के लिए कभी कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही। क्या सिर्फ अब मरने पर ही पहुंचेगी, एक बड़ा सवाल है। पोस्ट फेसबुक पर उनकी सिर्फ यही कहकर ही एक महीने के अंदर अगर 30 से 40 पोस्ट इनकी ऐसी होती है जो कि कोई खत्म हो जाता है तब की, या फिर बीमार हो, मरने की जरूरत हो कि उसे इलाज करवाना है, तो शायद वो उस टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। शायद एक बार कांग्रेस ना भी अगर मदद कर पाए, फिर भी एक बार उनको पहुंचना चाहिए। पहुंचने के बाद उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि स्थितियां क्या है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि सीधी के कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति मुद्दों की बात तो कभी करता ही नहीं। लेकिन यदि मौत हो गई तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष को आवश्यक सूचना दे दी जाएगी और यह बताया जाएगा कानो कान कि आखिर में यह व्यक्ति खत्म हो चुका है, दादा साहब इनके यहां पहुंचना है। जनक चली जाएगी कि आखिर में मौत हो गई है, तब आपका आगमन तत्काल होगा। यानी कि इसके पहले जब परेशानी होगी, जब आप जूझ रहे होंगे हॉस्पिटल की दशा से, पानी से, नगरपालिका की परिस्थितियों से, कि जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, तब तक कांग्रेस आपके पास नहीं आएगी। जब उनकी सच में जरूरत होगी तब वो कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होगी। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब जिंदा सीधी में नहीं रही, सिर्फ मरने पर ही पहुंचेगी। ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। यानी कि आवाज अगर उठा रही है, विपक्ष का काम अगर कोई सीधी जिले में कर रहा है तो वो है शिवसेना, जो कि लगातार समाज के उन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही शिवसेना पार्टी, जिसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं वो खबरों में भी बने रहते हैं और उनका मुद्दा लगातार देखा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं जनता के हित में भी होता है, कोई पार्टी के हित में या किसी अन्य चीजों में नहीं रहता। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। खबरों के साथ कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबरों को शेयर करेंगे तो मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। लाइक करेंगे तो मुझे यह पता चलता है कि आपको खबरें कैसी लगी, इसलिए लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हो सके तो खबर को अवश्य शेयर करें। शेयर करने का मतलब यह है कि खामोश मत बैठो, आप कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो खबर को शेयर तो करो, इसी से आवाज उठाओ। इसी को लेकर के मुझे यह लगता है कि हमारे सीधी के युवा कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है
क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।